हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। आई एम मनीषा परिहार और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के क्वेश्चन आंसर्स। आपकी एनसीईआरटी बुक में जो इस चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस दिए हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। आपको 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं जो हम वुड से बना सकते हैं। अब वो कोई भी 5 ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ऑलराइट, सो आइटम्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम वुड आर, टेबल हो सकता है, चेयर, अलमीरा, डोर्स, बेड, या आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी चीजें हम वुड से बना सकते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। आपको बताना है इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट जो हैं वो शाइन करते हैं। ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट। अब हमने बात की थी कि अपीयरेंस के हिसाब से मटेरियल्स को हम लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस यानी कि शाइनी और नॉन शाइनी में क्लासिफाई करते हैं। शाइनी मटेरियल वो हो गए जो शाइन करते हैं और नॉन शाइनी जो शाइन नहीं करते। तो अब इनमें से कौन कौन से मटेरियल है जो शाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट्स विच शाइन हो गया, ग्लास बाउल शाइन करेगा और स्टील का स्पून भी शाइन करेगा। प्लास्टिक टॉय में शाइनिंग नहीं होगी और कॉटन शर्ट में भी शाइनिंग नहीं होगी। ऑलराइट, दे आर नॉन शाइनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। आपको ये बताना है, यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं आपके पास, ठीक है, जैसे बुक है, टम्बलर, चेयर, टॉय। आपको बताना है कि ये किस मटेरियल से मिलकर बनते हैं या किस किस मटेरियल से बन सकते हैं। यहाँ आपके पास मटेरियल्स दिए गए हैं, ठीक है। Then it says कि remember an object could be made from more than one material and a given material could be used for making many objects, right? हमने ये पढ़ा था अपने चैप्टर में कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा मटेरियल से बन सकता है, राइट? और एक मटेरियल से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे वुड से हम टेबल बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, अलमीरा बना सकते हैं, राइट? चलिए तो देखते हैं क्या आंसर होगा। ओके, तो बुक के लिए हमें क्या मटेरियल लगता है, पेपर। बुक बनती है पेपर से। अब जो आपका टम्बलर है वो प्लास्टिक का भी हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है। अब इसमें जो मटेरियल्स यहाँ दिए हैं आपको उन्हीं मटेरियल्स में से बताना है कि किस किस चीज से ये बना हो सकता है। ओके, आपका ऑब्जेक्ट। सो बुक हो गई पेपर से, टम्बलर हो गया प्लास्टिक और ग्लास दोनों से बन सकता है, चेयर आपकी वुडन भी हो सकती है और प्लास्टिक मटेरियल की भी हो सकती है, राइट? टॉय आपका वुड से भी बना हो सकता है, प्लास्टिक से भी बना हो सकता है, पेपर टॉय भी हो सकता है, और शूज आपके लेदर के होते हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सेज स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। नंबर 1, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल ग्लास इज ओपेक। ये ट्रू है या फॉल्स? इट इज फॉल्स, क्योंकि स्टोन ओपेक है और ग्लास ट्रांसपेरेंट है, राइट? अ नोटबुक हैज लस्टर व्हाइल इरेजर डज नॉट। आपको लगता है नोटबुक शाइनी होती है और इरेजर शाइनी नहीं होता? फॉल्स, दोनों ही शाइनी नहीं होते, दोनों में लस्टर नहीं है, राइट? चॉक डिसॉल्व्स इन वाटर। चॉक वाटर में डिसॉल्व हो जाती है क्या? नहीं होती, राइट? सो इट इज फॉल्स, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। Question number 4 says a piece of wood floats on water. A piece of wood water पे float करता है? Yes, करता है. So the statement is true. All right. So 5th one says sugar does not dissolve in water. Sugar जो है वो पानी में dissolve नहीं होती. अब ये statement true है या false? This is false क्योंकि sugar पानी में dissolve हो जाती है. It is soluble in water, right? Okay. 6th one, oil mixes with water. True या false? False. Oil कभी भी water से mix नहीं होता, right? आप अगर oil और water को mix करेंगे तो वो दोनों अपनी separate layers बना देते हैं। Oil जो है वो ऊपर आ जाएगा, एक अपनी layer बना देगा, और water जो है वो उसकी अलग layer बन जाएगी। Okay?
ओके, क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट क्या है देखते हैं. सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर. दिस इज ट्रू. सैंड जो है वो वाटर में सेटल डाउन कर जाता है. विनेगर डिसॉल्व्स इन वाटर. अगेन ट्रू. विनेगर जो है जिसको सिरका बोलते हैं हम, वो वाटर में डिसॉल्व कर जाता है, राइट? तो ये स्टेटमेंट भी हो गई ट्रू. आगे बढ़ते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 5th. Given below are the names of some objects and materials. So water है आपके पास, बास्केटबॉल है, ऑरेंज है, शुगर है, ग्लोब है, एप्पल है एंड अर्दन पिक्चर है. ठीक है, आपको ग्रुप करना है कि इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट्स जो है वो उनकी राउंड शेप होती है और कौन से ऑब्जेक्ट्स की अदर शेप्स होती है. फिर दोबारा से आपको ग्रुप करना है कि इनमें से कौन कौन से हैं जो ईटेबल्स है, जिनको आप खा सकते हैं, और कौन से ऑब्जेक्ट्स जो है वो नॉन ईटेबल्स हैं, जिसको आप नहीं खा सकते. ऑलराइट, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं राउंड शेप किस किस की हो गई. आपकी बास्केटबॉल की हो गई, ऑरेंज की हो गई, ग्लोब की हो गई, एप्पल की हो गई, अर्दन पिक्चर की भी हो गई, राइट? तो बाकी सब क्या हो गए? वाटर एंड शुगर जो हो गया वो आपके अदर शेप्स में आ गया. ठीक है, अब अगर बात करें ईटेबल्स की, तो वाटर, ऑरेंज, शुगर, एप्पल, ये हो गए आपके ईटेबल्स. और नॉन ईटेबल्स क्या हो गए? बास्केटबॉल, ग्लोब, अर्दन पिक्चर यानी कि घड़ा. ठीक है, तो ये हो गए आपके नॉन ईटेबल्स. ऑलराइट, चलिए ये क्वेश्चन हो गया. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. लिस्ट ऑल द आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर. आपको बताना है वो सारी आइटम्स जो आपको पता हैं जो वाटर में फ्लोट करती हैं. उसके बाद चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन ऑल्सो. आपको बताना है क्या ये आइटम्स ऑयल और केरोसिन पे भी फ्लोट करेंगी. ओके, सो आइटम्स दैट विल फ्लोट इन वाटर, ये कुछ आइटम्स है जो फ्लोट करती हैं वाटर में, जैसे कि वुड हो गई, प्लास्टिक बॉटल हो गई, रबर बॉल, लीव्स, ट्विग्स, पेपर बोट, स्पॉन्ज पीस, थर्मोकोल पीस, हेयर. ऑलराइट, और जो लॉजिक है वो हमें पता है कि जिस भी चीज की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से हायर होगी वो चीज सिंक डाउन कर जाएगी, लेकिन जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी वो वाटर में फ्लोट करेगी, राइट? अब यही लॉजिक केरोसिन और ऑयल के लिए भी है. तो जिन भी ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी ऑयल या केरोसिन से ज्यादा होगी वो सिंक कर जाएंगे, और अगर उन ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी ऑयल से कम है तो वो फ्लोट करेंगे. तो देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो ऑयल पे भी फ्लोट करते हैं वो क्या हैं. अ पीस ऑफ वुड, हेयर, पेपर, प्लास्टिक शीट, थर्मोकोल, ये सारी चीजें ऑयल पे भी फ्लोट करती हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ओके, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग. अब ये जो आपके पास ग्रुप्स दिए हैं, आपको इनमें से बताना है हर एक ग्रुप में ऑड वन आउट क्या है, राइट? आपको बताना है इनमें से ऑड कौन सा है. पहला है चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड. आपको क्या लगता है कि इनमें से ऑड वन आउट क्या है? सो ऑड वन हुआ आपका बेबी, राइट? चेयर, बेड, टेबल, कपबोर्ड, ये सारी चीजें क्या है? ये फर्नीचर है जो आप यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, राइट? बेबी क्या है? बेबी इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? लिविंग थिंग है. नेक्स्ट देखते हैं बी, रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस. अब बताइए इनमें से ऑड क्या है? ऑड हो गया आपकी बोट, राइट? बिकॉज बाकी सारे जो हैं वो फ्लावर्स हैं. रोज फ्लावर है, जैस्मिन फ्लावर है, मैरीगोल्ड फ्लावर है जिसको आप गेंदा कहते हैं, लोटस यानी कमल का फूल, ये सारे फ्लावर्स हो गए. तो बोट जो है वो आपकी ऑड हो गया इसमें से. नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड. तो ऑड क्या हुआ? ऑड है यहाँ सैंड. बाकी सब क्या है? मेटल्स हैं. एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सैंड, कॉपर एंड सिल्वर, ये सारे आपके क्या हो गए? मेटल्स हो गए. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं शुगर, सॉल्ट, सैंड एंड कॉपर सल्फेट. अब इसमें से ऑड क्या है? ऑड है इसमें सैंड, क्योंकि शुगर, सॉल्ट और कॉपर सल्फेट ये सारे जो हैं सॉल्युबल है वाटर में, और सैंड जो है दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. इसके क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए. अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो चैप्टर की एक्सप्लेनेटरी वीडियो जरूर देखिए. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के बाद एमसीक्यू वीडियोस भी जरूर देखिए. एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए,
पढ़ते रहिए और एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।